जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका नमाज दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। ओ, 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 आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत। आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से कर लो मोहब्बत। बन गया है अब ये मिसाल, दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। ओ, 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 राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। इसका चर्चा करेगा ये जहां, दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। ओ, हेलो साथियों, गुड इवनिंग, जय श्री। होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की मीटिंग में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि जो भी साथी अभी तक अपनी नोटबुक और पेन के साथ नहीं बैठे हुए, वो अपने प्लीज नोटबुक और पेन के साथ बैठे। जैसे कि मेरे पास पेन देख सकते हैं, मेरे पास नोटबुक देख सकते हैं, पेज कुछ भी आपको मिल जाए, पीस ऑफ पेपर कुछ भी आपको मिल जाए, ताकि आज की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज की एक एक बात है, कहने के आने वाले समय में आपको काम देगी, उन बातों को आप जरूर नोट डाउन किया करें आज की मीटिंग में। तो ये जो बातें हैं, कहीं ना कहीं आप शायद आपने पहले नोट डाउन नहीं की होगी, या फिर आज से पहले आपको ये बातें नहीं बताई हुई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज की जो मीटिंग होने वाली है, जो काउंसलिंग, जैसे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, आपके पास जब लिंक किया होगा कि आज की मीटिंग में बहुत खास बात होने वाली है, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। अगर आज आप कुछ समय से हम इस बिजनेस में हैं, तो आपको पता होगा काउंसलिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। काउंसलिंग की वजह से ही कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है और बिजनेस में जल्द से जल्द ग्रो कर पाता है। डिफरेंस ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। कोई जल्दी फास्ट ग्रो हो पा रहा है तो काउंसलिंग अच्छी चीज हो पा रही है।
तो मैं जल्द से रिक्वेस्ट करूंगी फटाफट आप सभी लोग पेन और पेपर के साथ जरूर बैठे कि आज की जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, शायद वो इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में एक पावर बनकर आए और वो पावर आपकी जिंदगी की लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट से जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी परेशानियां, उसको खत्म कर सके। तो जल्द से जल्द जिनके पास है थम्स अप, जिनके पास नहीं है तो फटाफट 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 पेन एंड पेपर लेकर आए। कि आज हमारे बीच हमारे न्यू स्टार प्लैटिनम, हमारे न्यू स्टार प्लैटिनम 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 कहने पुनेंदु शेखर के जो डाउनलाइन प्रियांशु सर हमारे बीच आने वाले हैं और इस टॉपिक पर बात करने वाले। ये टॉपिक जैसा कि आपको पता होगा कि हर स्टेज पर कहने के आप डाउनलाइन है, आपके ऊपर अपलाइन है, आपके अपलाइन भी किसी के डाउनलाइन है, यानी कि हर स्टेज पर इसकी जरूरत है। चाहे आप बिगिनर से शुरुआत करें या फिर स्टार डायमंड की बात करें, हर लेवल पर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। आपको भी नहीं पता होगा जो हमारे स्टार है, स्टार डायमंड्स है या फिर स्टार सफायर्स है, वो भी आज ग्रो कर पा रहे हैं। कहीं उनके लाइफ में काउंसलिंग ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। काउंसलिंग ही एक ऐसी मुद्दा रहा है जो उन्हें आज स्टार तक पहुंचा गया, स्टार डायमंड तक पहुंचा गया, स्टार सफायर तक पहुंचा गया, स्टार रूबी तक पहुंचा गया, स्टार पर्ल तक पहुंचा गया, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग को वैल्यू दिया, काउंसलिंग की आवश्यकता को समझा है, काउंसलिंग की महत्वपूर्ण बातों को फॉलो किया, तभी आज वो इस मुकाम पर। आप चाहे किसी भी लेवल, चाहे आपका बिजनेस 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है, बस मुझे इतना पता है कि हर लेवल पर आपकी काउंसलिंग होनी जरूरी है। आप काउंसलिंग का सीधा मतलब होता है आप अपने अपलाइन के साथ, मेरे अपलाइन के साथ बैठते हैं स्टार्टिंग के डे में, मंथ के स्टार्टिंग डे में ही, फर्स्ट डे में ही, और उनके साथ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप इस बार किस तरीके से काम करने वाले, कैसे काम करने वाले, क्या स्टेप लें कि आपके बिजनेस में ग्रोथ। अगर सीधी बात है कि प्लानिंग होगी ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है कि अगर मुझे पता ही नहीं है किस गांव जाना है तो किस रास्ते पर चलेंगे? तो किस गांव जाना है, उस गांव का पहले पता होने से पहले रास्ता भी पता होना चाहिए। कि पता नहीं लगा, रास्ता नहीं है, तो हम गांव नहीं जाएंगे, पता लगा कहीं और चलेगा। ऐसे सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके अंदर कुछ और है, लेकिन आप बातें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन सब सुनने वाला व्यक्ति कुछ समझ और गया, वो कुछ और कर गया और कुछ का कुछ और हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब तक आप अपने बिजनेस का प्लानिंग नहीं करें, काउंसलिंग नहीं करें, आपको पता नहीं रहेगा कि मुझे इस मंथ में क्या टारगेट अचीव करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस बात को ज्यादा फोकस करना है, किसे मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, किसे मुझे सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। इसके लिए काउंसलिंग की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। और उसकी आज बात प्रियांशु सर करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट के साथ कैसे हम स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करें और करवाएं, अपने डाउनलाइन को काउंसलिंग करें, अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवाएं। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, दिन दुनी रात चौगुनी ग्रो कर सकते हैं, अपने पिन को चेंज कर सकते हैं। आज मैंने भी अपने पिन को चेंज किया। कहीं ना कहीं इसमें हमारे अपलाइन की काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व रहा। आज प्रियांशु सर ने अपने पिन को चेंज किया, उसमें काउंसलिंग का बड़ा महत्व रहा। आज डॉक्टर लालचंद सर ने अपनी पिन को चेंज किया, तो उसमें काउंसलिंग का बड़ा महत्व रहा। सुजीत सर ने भी अगर कहने की पिन चेंज किया तो उसमें काउंसलिंग का बड़ा महत्व रहा। आज हमारे सुरेंद्र वत्स सर ने स्टार डायमंड और डायमंड का जो पद लिया है, पिन लिया है, उसमें भी काउंसलिंग का बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने काउंसलिंग फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक काउंसलिंग कहीं कहीं उसकी वैल्यू देते हैं। तो हमें और आपको कहने की पूरी तरह से इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से ही आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाएगा। तो इस पर हमें स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे पेज प्रियांशु सर मौजूद हैं। मुझे पता है कि आज के सेशन अटेंड करने के बाद, आज के नोट्स लिखने के बाद, आज के नोट्स में जो हम स्टेप्स लिखेंगे उसे फॉलो करने के बाद आपके पिन्स अगर चेंज हुए हो या नहीं हुए हो,
दोनों दोनों बातों में आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर नहीं हुआ तो अब होगा, अगर हुआ है तो नेक्स्ट लेवल होगा। तो हर एक बातों को स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। आज अटेंटिवली पूरी मीटिंग को ध्यान दे सकते, पूरी मीटिंग को आज जरूर अटेंड करना। एक भी स्टेप छूटा, एक भी स्टेप छूटा तो भाई ये अपनी अपनी दुर्घटना है, अपनी कहने नुकसान है। एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए सर आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और पूरी मीटिंग को पूरे ध्यान से सुने, तो ध्यान से समझे कैसे स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, और कैसे मुझे स्टेप 1 से स्टेप 3 नहीं स्टेप 2 भी फॉलो करना है, फिर स्टेप 3 पे जाना है, फिर स्टेप 4 पर जाना है, जब अपने डाउनलाइन के साथ हो, अपने अपलाइन के साथ। इन स्टेप्स को कैसे हम लोग फॉलो कर सकें, इसके लिए आज हमारे बीच प्रियांशु आई गेस आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं टाइम ज़्यादा ना लूँ। वो सभी लोग ने अब तक में पेन एंड पेपर लेकर बैठ गए होंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे और सोच लिया होगा आज की मीटिंग कहने के मेरे लाइफ में फील्ड को चेंज करने में बहुत बड़ा मददगार होने वाला है। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आप सबके जबरदस्त तालियों के साथ हमारे न्यू स्टार प्लैटिनम मिस्टर प्रियांशु वर्मा सर को इनवाइट करता हूँ, ताकि वो आज हमें अपने काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं और क्या स्टेप हम फॉलो करें, क्या स्टेप उन्होंने फॉलो किया, जो जो स्टेप फॉलो करने की वजह से वो स्टार प्लैटिनम बने, और वही स्टेप अगर हम फॉलो करें तो हमारी टीम कैसे चेंज हो सकती। सो वेलकम वेलकम प्रियांशु सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जी कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है जी कुमार जी? परफेक्ट। थैंक यू सो मच। साथियों, आज के इस वीक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जी कुमार जी का, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अपने आप को एज ए होस्ट उन्होंने आज यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत किया और अपने आप को प्रूव किया कि हाँ, मैं भी एक ट्रू लीडर हूँ। और ट्रू लीडर की परिभाषा ही वही होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली तैयार होते हैं हर चीज के लिए, और वो भी तैयार हुए और बहुत अच्छी स्टार्टिंग उन्होंने करी, बहुत जोशीली स्टार्टिंग करी उन्होंने। तो साथियों, मैं आप लोगों के आज हूँ तो अपने परिचय से बात की शुरुआत करूंगा। हो सकता है कुछ नए साथी हमारे बीच में जुड़े होंगे तो उनसे हमारा परिचय हो जाएगा। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और मैं इस बिजनेस स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी अचीवर हूँ। और मैं मेरा इस बिजनेस में 72 महीने की सॉरी, इंटरनेट डिसकनेक्शन की वजह से मैं डिसअपियर हो गया था, लेकिन फिर आप सभी लोगों के बीच में हूँ। तो साथियों, मैं अपना परिचय दे रहा था। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और आज से करीबन 6 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। इसी अक्टूबर के महीने में 4 अक्टूबर 2015 को मेरे आरसीएम बिजनेस के साथ इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। और उस समय मैं बहुत भोला था, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, बहुत सारे अपलाइन मिले बीच में। लेकिन सबसे जरूरी चीज जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। आज काउंसलिंग के विषय में बातचीत मैं करूंगा, लेकिन काउंसलिंग से पहले भी कुछ चीजें हैं और उसका काउंसलिंग से क्या रिलेशन है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। तो जैसा मैंने बताया कि मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ और अगर ये मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में डेवलप कर रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तब मैं इस बिजनेस में आया था और आज काम करके मैं इस बिजनेस में स्टार प्लेटिनम के लेवल को मैंने अचीव किया है सितंबर 2021 के महीने में। और अपने अगर प्रोफेशन की बातचीत करूं तो आई एम ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। मैं एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं और मैं केयर इंडिया एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूं। अगर अपने एजुकेशन की बातचीत करूं साथियों तो एमबीए की पढ़ाई मैंने की है, हेल्थ मैनेजमेंट मैंने किया है। और आरसीएम बिजनेस में आया तो एक ही इरादा है, यहाँ से ढेर सारा पैसिव इनकम लेके जाऊं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नाम, ढेर सारा सम्मान, ढेर सारी शोहरत,
दौलत तो सब कमाते हैं साथियों, शोहरत कोई नहीं कमाता। अगर शोहरत कोई एक व्यक्ति कमाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के का ही डिस्ट्रीब्यूटर कमा सकता है, क्योंकि दौलत के साथ शोहरत शोहरत जो है वो, शोहरत के साथ दौलत यहाँ आरसीएम बिजनेस में मिलता है। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बातचीत करूँ तो मेरे फादर बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, और हमारा परिवार बहुत अच्छा है। और मैं यूँ कहूँ कि इस बिजनेस को मैं एक्टिव इनकम को लेने के लिए नहीं आया हूँ साथियों। मैं इस बिजनेस में पैसिव इनकम और बहुत दूरगामी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है, और उसके परिणाम आने वाले कल में मिलेंगे। और मेरा एक गोल है, मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, जिस वजह से मैं इस बिजनेस में बहुत तेजी से काम करता हूँ, और वो सपना है मेरा अर्ली रिटायरमेंट का साथियों। मैं अगले महीने 29 साल का हो जाऊंगा, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 साल है अपने आप को रिटायर करने के लिए। तो मैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए आया हूँ। मैं जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, और वो रिटायरमेंट मैं आरसीएम के माध्यम से लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा विद्यार्थी हूँ मैं। आज आपके बीच में भले मैं कुछ सिखाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा विद्यार्थी हूँ, और हर पल, हर क्षण, हर समय मैं बस कोशिश हमारी यही रहती है, मेरी यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, और ये सीखने की जो ललक है ये आपको साथियों आगे बढ़ाएगी। तो ये मेरा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आरसीएम बिजनेस का। और मैं अपनी बात शुरू करूं आप सभी लोगों के बीच में। एक प्रेजेंटेशन मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहता हूं। मेरी स्लाइड अगर दुर्गा जी दिख रही है आपको, तो आप यूं अगर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच दुर्गा जी। और तो आज की जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग पे है, और काउंसलिंग क्या क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसका कितना बड़ा रोल हमारे बिजनेस में है, इसके बारे में आज हम सभी लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले कहते हैं ना कि आज मैं काउंसलिंग पे तो शायद 20 या 30% ही बात करूंगा, लेकिन काउंसलिंग ही क्यों जरूरी है इसके बारे में मैं 70% बातचीत करने वाला हूं। और उसके लिए मैं कुछ कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स आप सभी लोगों के बीच में आना चाहता हूं साथियों, आप सभी लोगों के बीच में। तो अगर मैं पहली बातचीत करूं आप सभी लोगों से, तो आरसीएम बिजनेस में सबसे जो मतलब मैं अगर बोलूं कि फेज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये 4 फेजेस होते हैं साथियों। आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है ये होता है सर्वाइवल का। और सर्वाइवल का जो फेज होता है ये 0 से 6 महीने का होता है। बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है किसी भी नए साथी के लिए, उनको अपने बिजनेस में बड़ा विजन को लेने के लिए। अगर आप ज्वाइन करते ही 6 महीने के अंदर अगर आपने विजन ले लिया बड़ा इस बिजनेस का, यकीन मानिए आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है इस बिजनेस में, वो होता है स्टेबिलिटी का। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस दूसरे पड़ाव को भी पार कर लिया है, और मैं तीसरे पड़ाव में हूँ इस बिजनेस के, जिसको सक्सेस का फेज बोलते हैं। दूसरा जो फेज है वो स्टेबिलिटी का फेज है। स्टेबिलिटी के फेज में क्या होता है कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक आप बहुत ही विकट परिस्थिति में रहते हैं। आपको अपने पर्सनल काम के साथ साथ अपने मतलब घर बार के साथ, परिवार के साथ आपको इस बिजनेस को भी देखना पड़ता है। और जितनी जरूरत आपको आपके परिवार को होती है, शायद उससे ज्यादा जरूरत आपको आरसीएम की होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्षण होता है, एक ऐसा फेज होता है जहां पे आपको बहुत सारा भागना पड़ता है। कई रातें आपकी गवारी हो जाती हैं, आप कई रात जागते हैं, कई कितनी दूरी पता नहीं आप ट्रेवल करते हैं, ना जाने कितने लोगों को आप प्लान दिखाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब संघर्ष का क्षण रहता है। और इस क्षण में मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ। अभी तो शायद मैं वो ग्राफ नहीं बना पाया, लेकिन हम लोग मीटिंग में दिखाते हैं कि एक तरफ हम रखते हैं काम को और एक तरफ काम रखते हैं पैसे को। और जब शुरुआती दौर में सर्वाइवल और स्टेबिलिटी के फेज में हमारा काम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमारी इनकम सबसे कम होती है। ये इसी 2 फेज में होता है। और सबसे पहले फेज में तो काम ही काम होता है। इनकम के नाम पे हमें, अगर हम 5,000 का स्लैब पकड़े, 5 महीने 5 लोगों की ज्वाइनिंग अगर पूरे महीने में हमने कराई, तो मुझे मिलते हैं महज 200 से 300 रुपए, जो एक दिहाड़ी मजदूर को भी उससे ज्यादा मिलते हैं। 400-500 रुपए एक दिहाड़ी मजदूर को मिल जाता है साथियों। तो इसलिए बिजनेस हमें समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता? कि हम स्ट्रगल के फेज में हम परिणामों की चिंता कर लेते हैं, इसलिए ये बिजनेस बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पहला फेज हुआ सर्वाइवल का, दूसरा फेज हुआ स्टेबिलिटी का, और तीसरा फेज होता है सक्सेस का। जब आप 3 साल पूरे कर लेते हैं इस बिजनेस में, तो आप सक्सेस होते हैं, तो आप रॉयल्टी बनते हैं, तो आप टेक्निकल बनने के रास्ते पे चल जाते हैं। और जब आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में
अगर आप 25 साल पूरे कर लेते हैं तो आप सिग्निफिकेंस के फेज में चले जाते हैं साथियों। वहां पे उस नाम के साथ, जैसे अगर मैं बात करूं मतलब बड़े बड़े लोगों की, जैसे मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर का, जैसे मैं बात करूं अमिताभ बच्चन का, ये लोग सिग्निफिकेंस के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मतलब बॉलीवुड का अगर जहां नाम आएगा वहां अमिताभ बच्चन का नाम जरूर से आएगा साथियों। ऐसे फेज होते हैं सिग्निफिकेंस का। तो ये 4 फेजेस होते हैं नेटवर्कर के, और इसका एक कंटिन्यूम ऑफ नेटवर्कर मैच्योरिटी कर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये किस किस तरीके से मैच्योर होता है हमारा बिजनेस, किस किस तरीके से मैच्योर होता है हमारा सिस्टम, किस किस तरीके से मैच्योर होती है हमारी सोच, किस किस तरीके से मैच्योर होते हैं हमारे तौर तरीके। अगर मैं बातचीत करूं, जो लोग सबसे पहले फेज में होते हैं, 6 महीने के फेज में होते हैं, मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे। सबसे पहला फेज सर्वाइवल का है। जब आप सर्वाइवल के फेज में होते हैं साथियों, तो आप डिपेंडेंट होते हैं किस पे? अपने अपलाइन पे। कैसे डिपेंडेंट होते हैं? आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है, आपको आरसीएम के बेसिक्स नहीं पता होते हैं, आपको बिजनेस के कोर्स नहीं पता होते, आपको बिजनेस के कार्डिनल्स पता नहीं होते। जो आपकी अपलाइन कहती है उसी को आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेल करने के लिए जाते हैं, वहां पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। आप कोई भी चीज को क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, खरीद लो, प्रोटीज ले लो, समझ रहे हैं, हेल्थ कार्ड ले लो। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं साथियों। अगर सेलिंग स्टाइल की बातचीत करें तो हम लोग आस्क करते हैं, बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, एक ज्वाइनिंग दे दो भैया। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। अगर प्रोस्पेक्टिंग की बातचीत करें तो हम लोग बिल्कुल नेचुरल होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, और हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल के फेज में होते हैं। और यहाँ पे आप जब देखेंगे ड्राइवर के फेज में, तो सर्वाइवल का जो फेज है इसका नाम है एटीडी। यानी कि 0 से 6 महीने के फेज में ये व्यक्ति इतना इमेच्योर होता है कि इसकी डेथ कभी भी हो सकती है। इसकी डेथ एक प्रोडक्ट से हो सकती है। प्रोडक्ट से, जी हाँ, एक प्रोडक्ट, ये जाके प्रोटीज खरीदा और सोयाबीन से कंपेयर कर लिया, इसको प्रोटीज महंगा लगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ न्यूट्री चार्ज से हो सकती है। इसकी डेथ हो सके तो नमक से भी हो सकती है। इसकी डेथ हो सके तो एक साबुन से हो सकती है। इसकी डेथ आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है। उसको जैसे ही महंगा लगा वो आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देगा, और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्योंकि आरसीएम में जीवित वही व्यक्ति है जो अपने आईडी पर खरीदारी करता है, और 6 महीने तक अगर कोई खरीदारी नहीं करता तो कंपनी भी उसको डेथ ही मानती है। तो ये 6 महीने का जो फेज होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, और यहीं पे जरूरत है एक नए व्यक्ति को संवारने की, एक नए व्यक्ति को सही तरीके सिखाने की, जिससे कि वो एक बड़ा पिन अचीवर बन सके। उसके बाद अगर हम कोपिंग मैकेनिज्म बोले तो बहुत इनएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। इनके अंदर कॉम्पिटेंस कम होता है, इनके अंदर कमिटमेंट कम होता है। आप इनको मीटिंग में बुलाएंगे, ये बोलेंगे आ रहे हैं, लेकिन आएंगे ही नहीं। ये आप इनको बोलिएगा ज्वाइनिंग कराने के लिए, बोलेंगे इस महीने 10 ज्वाइनिंग हो जाएगा, 15 ज्वाइनिंग हो जाएगा, और लेकिन कराएंगे एक भी ज्वाइनिंग नहीं। बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे तो बोलेंगे इस महीने 50,000 का बिजनेस हो जाएगा, और इनका 5,000 भी नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पे जरूरत है एक अपलाइन को, उनको सही डायरेक्शन दिखाने की, और ये भी पहचानने की कि ये वाकई में एग है या लुकिंग लाइक एग है, वाकई में अंडे हैं या पत्थर के अंडे हैं, जिस पे कितना भी मुर्गी बैठ जाए, चाहे कितनी भी गर्मी दे दे, चूजा बाहर नहीं निकलेगा, ना ही उस अंडे का ऑमलेट बन सकता है साथियों। तो ये जो फेज होता है डिपेंडेंट होता है, हम किसी के सहारे रहते हैं, कोई हमको बोल दे तब हम जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ पे इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम दूसरे फेज में डिपेंड जाते हैं तो हम कोड डिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ काम हमारे अपलाइन करती है, जैसे हमारे अपलाइन हमारे प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा देती है और हम उनको फॉलोअप करके ज्वाइनिंग कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोड डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे के हम डिपेंडेंट होते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिल के काम करते हैं बिजनेस में। यहाँ पे हम लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, बात बोलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम एक्सटेंडेड मार्केट में पहुंचते हैं, और हम रिएक्टिव हो जाते हैं थोड़ा सा। कोई भी हमें अगर प्रोडक्ट के बारे में बोलता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट तो महंगा है, तो हम उनको लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट कैसे सस्ता है, आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और हम क्वालिटी से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी कॉम्पिटेंस आनी शुरू हो जाती है, हम थोड़ा बहुत कमिटेड होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही 6 महीने का फेज समाप्त होता है, आपके खाते में भी कुछ पैसे आने शुरू हो जाते हैं, अगर आप एक वाइटल अचीवर बन जाते हैं तो। इसके बाद इंडिपेंडेंट फेज होता है, जहां पे आप खुद से मीटिंग ले सकते हैं, जहां दे हैं साथियों। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पहला 2 बहुत जरूरी था आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आप सभी लोगों को बताया।
अब साथियों मैं आता हूँ 8 कोर स्टेप्स पे। 8 कोर स्टेप्स जो है आरसीएम बिजनेस की सबसे जरूरी चीज है, और अभी के दौर में, अभी के समय में अगर सबसे ज्यादा जरूरी किसी डायरेक्ट सेलर को है, एक वाइटल अचीवर को है, तो ये 8 कोर स्टेप को फॉलो करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करेगा, ये गारंटी है कि उस इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। 8 कोर स्टेप्स का पहला पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट योर गोल्स। पहले हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, और जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ये आपका एनर्जी बूस्टर होता है। अगर हम दूसरे कोर स्टेप्स की बातचीत करें, तो शो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक। आपको हर सप्ताह में कम से कम साथियों 5 प्लान तो दिखाना ही चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो शायद आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप 5 प्लान दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगी, और ज्वाइनिंग आएगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम क्रिएटर। मतलब ये काम अगर आप करेंगे तो इससे डायरेक्ट आपके बिजनेस में इसका असर दिखेगा। जैसे आपने कोई ट्रेनिंग ली तो उसका आपके बिजनेस में कोई डायरेक्ट असर नहीं दिखेगा। जैसे आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आपको इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं दिखेगा कि मीटिंग क्लोज किया और मेरा 50,000 का बिजनेस बढ़ गया। लेकिन इससे जो चीजें आप सीखते हैं उसका असर आपके बिजनेस में देखने को मिलता है। लेकिन जो काम दूसरा काम है, शो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक, इससे आएगी ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग आने से बढ़ेगा आपका बिजनेस, और इससे डायरेक्ट इफेक्ट आपके बिजनेस में दिखेगा। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम क्रिएटर, ये आपके वॉल्यूम को बढ़ाता है। अगर तीसरे स्टेप्स की बातचीत करें साथियों, तो शो रिटेल मिनिमम 5000 बीवी इन अ मंथ, यानी कि आपको डायमंड क्लब करने की जरूरत है। और हर साथी, जो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, वो डायमंड क्लब में जरूर आए। और डायमंड क्लब के बहुत सारे फायदे हैं। कभी डायमंड क्लब एक्सक्लूसिव मीटिंग हम लोग करेंगे तो उसमें बातचीत करेंगे। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वॉल्यूम क्रिएटर है। जैसे ही आप डायमंड क्लब करते हैं तो आपकी टीम में एक तरह का माहौल पैदा होता है, और आपकी टीम भी डायमंड क्लब करने के लिए प्रेरित होती है, और वो भी डायमंड क्लब करना चाहती है और करती है। तो इससे भी क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है। ये भी स्टेप्स हमारा क्या है, वॉल्यूम क्रिएटर है साथियों। अगर मैं चौथे स्टेप्स की बातचीत करूं तो यूज ऑडियो वीडियो एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए या तो ऑडियो, या तो वीडियो, या तो रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट तक अपने कानों में, अपने दिमाग में, अपने आंख में स्पर्श करना है, सीखना है। इससे क्या होगा, आप लगातार, आपकी जो सतत प्रक्रिया है सीखने की, वो आगे बढ़ती रहेगी, और आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है साथियों। तो इससे क्या होगा, चौथे नंबर स्टेप से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आप बोलना सीखेंगे, आप ये रिलेट करना सीखेंगे कि कई बार बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन फिर भी वो कुछ अलग काम करके दिखाते हैं। तो ये काम आप कब सीखेंगे, जब आप चौथे स्टेप्स को करेंगे। इससे आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपके बात व्यवहार करने के तरीके में निखार आएगा, आपके पहनावे ओढ़ावे के तरीके में बदलाव आएगा। तो इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। अटेंड मिनिमम 1 आरसीएम मीटिंग और ट्रेनिंग इन अ मंथ। आपको हर महीने में एक, जैसे अभी वाराणसी में हम लोग डीटीडब्ल्यू कर रहे हैं, जो लोग वाराणसी टीम के यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये डीटीडब्ल्यू जरूर से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल सुजीत सर हम सभी लोगों के बीच में आ रहे हैं। ये कोर स्टेप्स की जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ना साथियों, ये अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हर स्टेप्स को आपको फॉलो करना नहीं है, करना ही करना है, यानी कि करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा आपका कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से नौकरी में सैलरी पाने के लिए 8 घंटा का ड्यूटी करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह से आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये 8 घंटे के जगह पे ये 8 स्टेप आपको हर महीने करने ही पड़ेंगे। इसका भी कोई विकल्प नहीं है साथियों, इस बात को आपको समझना है। इसलिए हर महीने आपको कोई ना कोई एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक मीटिंग अटेंड करनी है। क्या होने वाला है, आपको आपकी आवाज आई गेस सर फ्रीज हो रही है बार बार, आई गेस बीच में ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस शायद ब्रेक कर रही है। अभी आ रही है सही आवाज आपको? परफेक्ट है सर, परफेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है साथियों।
तो ये काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बातचीत करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग से पहले 70% ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं आपको बताऊँगा, जो ये प्रूव करेगी कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं 7वें स्टेप्स की बातचीत करूँ, तो बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। बी अकाउंटेबल और कंसिस्टेंट क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है, आप किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हो, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को लगातार करें। ये क्या है? लीडरशिप के ट्रेट है, यानी कि एक सफल लीडर के गुण है ये। और गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 2 गुण क्यों रखा गया है 8 कोर स्टेप में? मतलब आपको ज़िम्मेदार बनना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको इस बिज़नेस को लगातार करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए इसको 8 कोर स्टेप में रखा गया है साथियों। अगर मैं 8वें स्टेप्स की बातचीत करूँ, तो ये है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जैसे मैं अपने अपलाइन से सीखता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ, फिर आप सभी लोग भी सीख के सिखाने का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से डुप्लीकेशन होता है, और डुप्लीकेशन से बहुत सारे लीडर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ये प्रूवन तरीका है साथियों। ये अगर आपने अपना लिया, तो मैं कहूँगा कि सफलता का शॉर्टकट आरसीएम बिज़नेस में सिस्टम को फॉलो करना है, और वन ऑफ द सिस्टम क्या है? 8 कोर स्टेप्स। मैं आप सभी लोगों को हर स्टेप्स पे बता रहा था कि ये आपका कौन-कौन सा स्टेप है। पहला स्टेप मैंने बताया एनर्जी बूस्टर है, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। दूसरा और तीसरा स्टेप मैंने बताया वॉल्यूम क्रिएटर है। चौथा और पाँचवाँ स्टेप मैंने आपको बताया कि ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा। और उसके बाद मैंने छठा स्टेप बताया आपको कि काउंसलिंग। ये काउंसलिंग क्या करता है? आपको अगले पड़ाव पे जाने के लिए एक डायरेक्शन देता है। सफलता के लिए आपको एक डायरेक्शन देता है। और 7वाँ जो स्टेप है, वो आपको लीडरशिप डेवलप करने में मदद करता है। और 8वाँ जो स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द बिज़नेस। ये आरसीएम बिज़नेस की आत्मा है। ये नेटवर्किंग की आत्मा है। सीखना, सिखाना और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखना, यही आरसीएम बिज़नेस है। ये इस बिज़नेस की आत्मा है। ये तो कोर स्टेप थी साथियों। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये है 5 जो है आपको कौन से ऐसे ऑडियो वीडियो अभी मैंने आपको बताया कि आपको ऑडियो वीडियो वॉच करने चाहिए। तो 5 ऐसे कौन से ऑडियो वीडियो हैं, जिसको आपको देखना ही चाहिए, इसका कोई विकल्प आपके पास नहीं है। पहला है आग ही आग बाय संतोष नायर। कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को शुरू करता है, शुरू करते ही अगर वो आग ही आग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अब जॉइनिंग करने के सर्वाइवल फेज में, ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर कोई भी व्यक्ति सर्वाइवल फेज में करने लगे, तो इस बात की गारंटी है कि वो एनी टाइम डेथ की सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये पहली पहले पहले जो मैंने आपको बताया वीडियो आग ही आग, और दूसरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ निर्णय की ताकत। ये अशोक पंडित जी के द्वारा आपको सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे मिल जाएँगे, आप जब सर्च करेंगे तो। तीसरा जो ऑडियो वीडियो है, वो है शुरुआती 7 दिन बाय लेट श्री सतीश पंडित। अभी मैं इस ऑडियो के बारे में भी आप सभी लोगों से बातचीत करूँगा। चौथा है राज की बात, ये भी बाय सतीश पंडित है। इसमें इन्होंने 3 स्टेप्स के बारे में बताया है कि शो द प्लान हम कैसे करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि हम व्यक्ति को फ़ॉलो अप कैसे करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि फ़ॉलो अप और चेज़िंग में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया कि किसी भी एक व्यक्ति को कैसे हम स्टार्टअप करवाएँ। एक नए व्यक्ति के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं साथियों, कि वो अपने नेटवर्क को कैसे स्टार्ट करे, अपने नेटवर्क को कैसे बिल्ड करे, और अपने नेटवर्क को रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पर कैसे लेके जाए। तो ये चौथा जो सीढ़ी है, बहुत हेल्प करने वाला है उनको। 5वाँ सीढ़ी जो है कामयाबी का राज बाय श्री चंद्र अदरी, इसमें आरसीएम के 6 बेसिक्स के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद लिस्ट बनाएँ, लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को कैसे कॉन्टैक्ट और इनवाइट करें, इनवाइट करने के बाद आप लोगों को कैसे प्लान दिखाएँ, प्लान दिखाने के बाद आप लोगों को कैसे फ़ॉलो अप करें, और फ़ॉलो अप करने के बाद आप लोगों को कैसे स्टार्टअप करवाएँ। ये 6 स्टेप्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी बाय श्री चंद अत्री जी के द्वारा, जो आरसीएम बिज़नेस के सफ़ायर पिन अचीवर हैं, उनके द्वारा दी गई है। 5 मस्ट रीड बुक के बारे में बता रहा हूँ साथियों, अगर आप इस बिज़नेस को शुरू किए हैं करना, तो आप इस 5 बुक को बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला बुक है बिज़नेस स्कूल, दूसरा बुक है सवाल ही जवाब है। ये सारे लेखक का नाम भी राइट साइड में आपको दिख रहा है। बिज़नेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, सवाल ही जवाब है बाय एलन पीज, आईवीओ फील्ड गाइड बाय ब्रेट डी हेवन, लोक व्यवहार बाय डेल कार्नेगी, और 5वीं जो किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू बाय डेविड जे स्वार्ट्ज। तो ये 5 किताब जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा पाएँगे। और ये पाँचों किताब अगर आपने अपने सर्वाइवल फ़ेज़ में
पढ़ लिया, यकीन मानिए आप इस बिज़नेस में सर्वाइव कर जाएँगे, यानी कि जीवित रह जाएँगे, नहीं तो आपकी मृत्यु तो तय है साथियों। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मृत्यु मतलब है आपकी आरसीएम में मृत्यु, मतलब आप इस बिज़नेस को क्विट करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। 5 मस्ट यूज़ टूल्स के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, आरसीएम मार्केटिंग प्लान बुक हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। दूसरा, बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। हर दिन आप इसका प्रयोग करें। इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि डिस्प्ले वॉल कैसे संचालित करते हैं और कंसिस्टेंसी किस क्या चीज़ होती है, सेलिंग हो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आरसीएम बिज़नेस में एक छोटा-सा टूल आता है साथियों, पॉकेट डायरी। इसमें 30 पन्ने होते हैं और आपको हर दिन 1 पन्ना यूज़ करना है। इसको हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट बनाना। पर डे आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि आज आप आरसीएम में क्या करने वाले हैं। आप कुछ नहीं भी करें तो कोई भी एक एक्टिविटी करें, लेकिन 1 पन्ना 1 दिन के लिए ज़रूर रिज़र्व रखिए, आप इस बिज़नेस में सफल हो जाएँगे साथियों। चौथा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीएम की डायरी और आरसीएम में पेंटोनिक का पेन आता है, इसको ज़रूर आप अपने साथ रखें, हमेशा अपने बैग में रखें, पॉकेट डायरी को हमेशा अपने पॉकेट में रखें। और पाँचवाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं, जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं, हेल्थ गार्ड के प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं और हरी संजीवनी के प्रोडक्ट कैटलॉग आते हैं। ये सारे कैटलॉग अगर आपके बैग में है, तो आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी प्लान दिखा सकते हैं और आप चलता-फिरता आरसीएम होंगे। साथियों, मैं बात कर रहा था बुक्स की, तो बुक्स के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट मंथ में ये फुल बीवी का ऑफर था और टीसी सर ने मुझे खुद अपने हाथों से लिखी हुई किताब शक्ति का खजाना, जब उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और उन्होंने मेरे से कानों में बोला कि इस किताब को पढ़ना ज़रूर। उन्होंने मेरे कान में बोला कि इस किताब को पढ़ना ज़रूर, यानी कि कहने का तात्पर्य उनका ये था कि मैं जिस जिस भी व्यक्ति को देता हूँ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको ना भी पढ़े, लेकिन तुम इस किताब को पढ़ना ज़रूर। ये गुरु मंत्र मुझे टीसी सर ने दिया, टीसी छाबड़ा सर ने। ये जब किताब ये मुझे गिफ्ट दे रहे थे, भेंट दे रहे थे। तो साथियों, बहुत बड़ी बात होती है, एक फाउंडर के द्वारा आपको एक किताब दी जानी और आपके कान में वो बोले कि इस किताब को पढ़ना ज़रूर। साथियों, आप इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, ऐसे-ऐसे उदाहरण, नौकरी से तो आपका भरोसा ही उठ जाने वाला है साथियों। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इस किताब का नाम है शक्ति का खजाना। आपके अंदर की शक्ति को ये जगा के रख देगा, आपके अंदर के आवाज़ को ये निकाल के रखेगा और आपको एक नया व्यक्ति बनने में मदद करेगा। अभी मैं बात कर रहा था 7 सेंसिटिव डेज़ की। आरसीएम में 7 जो सेंसिटिव डेज़ हैं साथियों, वो पहला है डे ऑफ जॉइनिंग, जब हम इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, हमारा पहला सेंसिटिव डेज़ होता है। दूसरा होता है क्लोजिंग, जब अभी पिछले महीने की जो क्लोजिंग है आज हम लोगों ने की, सुबह 11:30-12 बजे के आसपास। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डे होता है। लेकिन तीसरा डे होता है, उसी क्लोजिंग के आधार पर अब जो क्लोजिंग हम सभी लोगों ने अगस्त में किया था, उसका इनकम अब हमारा कब आएगा? इस अक्टूबर के महीने में आएगा और ये कब आएगा? 4 से 5 तारीख में हमारा स्टेटमेंट बनेगा और 7 से 8 तारीख में, मतलब उसके दूसरे या तीसरे दिन हमारे अकाउंट में ये पैसा जब क्रेडिट होता है, तो ये भी हमारे लिए सबसे सेंसिटिव डेज़ होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डे होता है, हम इसका इंतज़ार करते हैं साथियों। उसके बाद चौथा है डे ऑफ बिग इवेंट। कोई भी बड़ी मीटिंग, आप इतिहास उठा के देख लीजिए साथियों, आप खुद अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल लेके देख लीजिए कि अगर आप उस वाली मीटिंग में नहीं गए होते, तो क्या आपको आरसीएम समझ में आता? आप सोचिए ज़रा, अगर आप उस वाली मीटिंग में, मैं उस वाली मीटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए वो वाली मीटिंग थी आरसीएम की 15वीं एनिवर्सरी। आपके लिए कोई और मीटिंग होगी, आपके डाउनलाइन के लिए कोई और मीटिंग होगी, आपके अपलाइन के लिए कोई और मीटिंग होगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं बिना मीटिंग में गए, बिना माहौल में गए मुझे आरसीएम समझ में आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है साथियों। बिना बारात ले जाए किसी की शादी हो ही नहीं सकती है, इस बात की गारंटी है। बिना दूल्हा बने कोई शादी कर ही नहीं सकता है। वो अलग बात है कि किसी को घोड़े पे बिठा के ले जाया जाता है और ये अलग बात है कि किसी को कोर्ट में ले जाके किया जाता है, लेकिन बिना दूल्हा बने किसी की शादी हो नहीं सकती है और दूल्हा बनने के लिए आपको शादी में जाना पड़ेगा। आरसीएम बिज़नेस के बड़े विज़न को लेने के लिए बड़ी-बड़ी मीटिंगों में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये विज़न दिया जाता है। साथियों, ये विज़न जो है एक ऐसा बीज है, जो एक नए व्यक्ति के अंदर बोया जाता है, जो इस बीज को लेके आते हैं, उसको सींचते हैं और आपके बिज़नेस के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनते हैं। तो आपके लिए भी वो कोई ऐसा दिन हुआ होगा, तो आप मीटिंग की जब भी आपको डेट बताई जाए, आप जम के उसकी तैयारी करिए। मैं एक बात आपको बता दूँ, मेरे अपलाइन कहा करते थे कि जिस दिन आपके टीम के
5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 लोग आपकी टीम के, सिर्फ आपके टीम के मीटिंग में बैठने लगेंगे, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। मुझे यकीन नहीं होता था साथियों। मैंने शुरुआत करी 2 लोगों से, 4 लोगों से, 8 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से। आज ऐसा दिन है कि मेरे एक-एक मीटिंग में 150-150 लोग बैठते हैं। तो मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है। मैं अपनी पिने को बदल पाया। क्या ऐसा क्यों हो पाया? ये बिग इवेंट आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है साथियों। आपको पता नहीं कि किसका विज़न कब क्लियर हो जाए और कब आपके बिज़नेस में वो आके और रॉयल्टी का जैसा मुकाम लेने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ा दिन होता है। ये आपके बिज़नेस को 360 डिग्री पे बदल देता है। इसलिए एक मीटिंग पे किया हुआ काम आपके बिज़नेस की और आपके ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदल सकता है। इसीलिए हमें हर मीटिंग में पुरज़ोर प्रयास करना चाहिए, हर बार नए-नए लोगों को लाने के लिए, हर बार पुराने लोगों को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा माहौल होता है, जहाँ पे आरसीएम की पॉज़िटिव बातें की जाती है। तो ये चौथा दिन था साथियों। 5वाँ दिन जिसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों से के बीच में बातचीत करने वाला हूँ, ये है डे ऑफ काउंसलिंग। और काउंसलिंग का बहुत महत्व है, अभी मैं आगे उसके बारे में बात करूँगा। यहीं से मैं इन बात को कनेक्ट करने वाला हूँ। छठा दिन जो होता है, डे ऑफ जॉइनिंग ऑफ क्वालिटी पीपल इन योर नेटवर्क। जिस दिन आपके नेटवर्क में कोई प्रभावशाली व्यक्ति का प्रवेश होगा, जिस दिन आपके नेटवर्क में कोई ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होगा, जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली हो, जिसके प्रभाव इतने हों, जिनका अपना सोशल कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा हो और फिर आप उनको कैसे आरसीएम का विज़न बताएँ, आप कैसे उनको आरसीएम के बारे में समझाएँ, कैसे आप उनको आरसीएम के बारे में बताएँ, इन सारी चीज़ों के बारे में उसी दिन से आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है साथियों। तो वो दिन का इंतज़ार आपको ऐसा नहीं करना है कि भगवान आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो भी मेरी टीम में जॉइन करेगा वो क्या होगा, क्वालिटी पीपल ही होगा। ऐसा नहीं है साथियों। हमें हर दिन प्रयास करना पड़ेगा। क्या पता वो क्वालिटी पीपल जो आपके घर के बाजू में रहता हो और इसलिए नहीं जॉइन कर रहा हो कि आपके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, इसलिए नहीं जॉइन कर रहा हो कि 1 साल में आपके चाल-ढाल नहीं बदले, इसलिए नहीं बात कर रहा हो आपसे, इसलिए आपके साथ नहीं जुड़ना चाह रहा हो क्योंकि आपके तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं आया हो। तो साथियों, हमें अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने आपको रीडिंग बुक्स के बारे में बताया कि अगर आप बुक्स रीड करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही साथियों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं 7वें दिन की बातचीत करूँ, तो 7वाँ दिन है डे ऑफ डिफिकल्टी। जिस दिन आपको इस बिज़नेस में लगता है कि अब मुझे इस बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए, आई शुड क्विट आरसीएम, क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मेरी इनकम घट गई है। लेकिन जब आप ऐसे दौर से गुज़रेंगे, ये दौर हर किसी की ज़िंदगी में आता है। चाहे आप आरसीएम में रहें तो भी, चाहे आप आरसीएम में नहीं रहें तो भी। ये दौर कहीं न कहीं आपको मिलेगा ही और ये सफलता का सबसे बड़ा दौर होता है। ये जो दौर होते हैं, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। याद रखिएगा साथियों कि अगर टायर में नेगेटिव फ़ोर्स ना लगे, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फ़ोर्स बोलते हैं, तो आपकी गाड़ी भी शायद नहीं चलेगी। इसलिए डिफ़िकल्टीज़ हमारी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक संघर्ष है, तभी तक जीवन है। अगर जीवन से संघर्ष खत्म हो गया, तो आपका जीवन खत्म हो गया साथियों। तो ये 7 सेंसिटिव डेज़ थे। अब मैं काउंसलिंग पे आता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। काउंसलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग क्या है साथियों। काउंसलिंग है एक प्रोफेशनल एडवाइस एंड सपोर्ट गिवन टू पीपल विद देयर प्रॉब्लम्स। आप काउंसलिंग क्यों कराते हैं? अपने अपलाइन से काउंसलिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको कुछ न कुछ चाहिए होता है, इसीलिए तो काउंसलिंग कराते हैं। एक क्रिकेटर अपने कोच से काउंसलिंग क्यों लेता है? क्योंकि उसको वो गुण सीखना है, उसको वो कला सीखनी है, उसको वो अंदाज़ सीखना है, जिससे वो अच्छे विकेट ले सकता हो। एक अच्छा बल्लेबाज अपने कोच से क्यों काउंसलिंग कराता है? क्योंकि वो उसको वो गुण सीखना है, जिससे कि वो बल्लेबाजी के वो ऐसे गुण सीखे कि दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज अगर उसके सामने गेंदबाजी करे, तो उस गेंद पे छक्का मार दे। ये कोच का ही काम होता है साथियों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप महात्मा गांधी को उठा के देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को उठा के देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को उठा के देख लीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को उठा के देख लीजिए, हर किसी का कोई न कोई एक गुरु है साथियों, हर किसी का कोई न कोई एक गुरु है। अगर आप भी अपने बिज़नेस में, अभी आप अगर आरसीएम में आए हैं, अगर आप अपने बिज़नेस में कामयाब हैं, तो हो सकता है कोई एक दोस्त आपका गुरु होगा, जिसने आपको आपको ये बताया होगा कि आप ये काम करो, आप अच्छे से सफल होगे और आप मन लगा के उस काम को किए, तो आप उसमें सफल हुए।
साथियों हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु का मतलब हुआ कोई ना कोई आपको वो प्रोफेशनल एडवाइस देता है जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे आप अपने ट्रेडिशनल कामों में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। काउंसलिंग एक ऐसी चीजें हैं जो आपको सफल होने में मददगार साबित होती हैं। एक स्टूडेंट को अगर टीचर की काउंसलिंग नहीं मिले तो वो स्टूडेंट कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। आप जाके पूछिए किसी आईएएस ऑफिसर से, आप जाके पूछिए किसी आईपीएस ऑफिसर से, क्या आप ऐसे ही कामयाब हो गए, आपको किसी ने काउंसल किया था? आपको पता चलेगा कि उसके पीछे किसी का मेहनत रहा था साथियों, जिसने उसका हौसला बढ़ाया था कि हाँ तुम इस काम को कर सकते हो, ऐसे ऐसे करो, फिर वो उस रास्ते पे चलना शुरू किया। ये जो काउंसलिंग होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे जो अपलाइन की काउंसलिंग होती है, अपलाइन की काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है साथियों? क्योंकि अपलाइन इज ए पर्सन, मैं अपलाइन का डेफिनेशन आपके सामने बता रहा हूँ। अपलाइन इज ए पर्सन हु नोज द वे, जो रास्ते को जानता है। अपलाइन इज ए पर्सन हु गोज द वे, वो रास्ते को जानता भी है, वो रास्ते पे जाता भी है, वो खुद उस रास्ते पे चलता भी है और वो उस रास्ते को जानता भी है, पहचानता भी है। एंड अपलाइन इज द पर्सन हु शोज द वे। अपलाइन एक ऐसी चीज होती है साथियों इस डायरेक्ट सेलिंग में, जो आपको खुद वो उस रास्ते पे जाती है और उस रास्ते को पहचानती है और आपको वो वही रास्ता दिखाती है कि देखो हमने इस सारे बेबी स्टेप्स को फॉलो किया, हमने 6 बेसिक्स को फॉलो किया, हमने 8 कोर स्टेप्स को फॉलो किया, हमने 7 कार्डिनल्स को फॉलो किया, तब आज मैं इस मुकाम पे हूं, आप भी इसको फॉलो करो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, ये काउंसलिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब आपके जिंदगी में आपको कमांडो बनाने के लिए भी पता है ना कोई कोच की जरूरत पड़ती है और वो कोच ही आपको आगे बढ़ने में सहयोग करता है, आपको रास्ता दिखाता है। जब तक आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा, आप खुद से नहीं चल सकते हैं। आपने अगर 10th के एग्जाम में बहुत अच्छे अगर आपके नंबर आए होंगे, तो याद कीजिए वो दोस्त को, याद कीजिए उस सर को, याद कीजिए उस टीचर को जिसने आपको रास्ता दिखाया था। तो आज उस रास्ते पे चल के आपने 10th के एग्जाम में अच्छे नंबर लाए थे। याद कीजिए 12th के एग्जाम जब आपने दिए हो, तो आपके अच्छे अगर नंबर आए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे आपका दोस्त, चाहे आपके मित्र, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपका टीचर, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाया होगा। तो ये सब क्या है साथियों? काउंसलिंग है। इसीलिए काउंसलिंग जो है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस ही काउंसलिंग कही जाती है। ये काउंसलिंग की परिभाषा है साथियों। आगे आता है मेंटर। एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो एडवाइस करता है किसको? एक अपने से कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को, अलग अलग समय में। ये मेंटर्स होते हैं। और हमारे जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के लोग होते हैं, वो सारे लोग हमारे क्या होते हैं? मेंटर होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, चाहे 1 मिनट के भी अपलाइन क्यों ना हो। अगर सेम डे 11:55 पे मेरी ज्वाइनिंग हुई और 11 पे मेरे डाउनलाइन की ज्वाइनिंग हुई, बड़े वो भले वो बड़े पिन पे चले जाए, लेकिन 1 मिनट ज्यादा एक्सपीरियंस हमें उनसे है, क्योंकि वो मेरे डाउन लाइन में है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। अगर मैं टाइप ऑफ काउंसलिंग की बातचीत करूं साथियों, तो टाइप ऑफ काउंसलिंग क्या होता है? एक होती है जनरल काउंसलिंग और दूसरी होती है बिजनेस काउंसलिंग। अगर जनरल काउंसलिंग की मैं बातचीत करूं, तो जनरल काउंसलिंग में क्या होता है साथियों? एक होता है फैमिली काउंसलिंग, एक होता है करियर काउंसलिंग, एक होता है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, एक होता है रिहेबिलिटेटिव काउंसलिंग और एक होता है एजुकेशनल काउंसलिंग। मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी के रिश्ते खटास आ गई है, अगर किसी पति पत्नी में खटास आ गई है, तो उसको कोई ना कोई काउंसलिंग करता है। नहीं तो रिश्तों में दरार आ जाती है और तलाक जैसे सिचुएशन हो जाते हैं साथियों। अगर किसी भाई भाई में भेद हो गया हो, तो पता बगल के कोई चाचा जी उनको काउंसलिंग करते हैं, अरे तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों मिलके रहो, मिलके रहोगे तो एकता में बल होता है। ये क्या है? फैमिली काउंसलिंग है साथियों। अगर कोई किसी को फैमिली काउंसलिंग नहीं दे, तो पता नहीं कितने घरों में विवाद हो जाता है। करियर काउंसलिंग की अगर मैं बातचीत करूं, अगर आप टारगेट सेट करते हैं कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, अगर आप टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना है, अगर आप टारगेट सेट करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे यूपीएससी के एग्जाम्स निकालने हैं, मुझे बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर जेपीएससी के एग्जाम्स निकालने हैं, स्टेट बीपीएससी के एग्जाम्स निकालने हैं, तो आपको
कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं आप। जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, कोचिंग वर्ड ही है जहाँ पे आपको कोच किया जाता हो, जहाँ पे आपको वो रास्ता दिखाया जाता हो कि जिस रास्ते पे चल के आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हल करके आप उन सारे इंटेलिजेंस को ले सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये करियर काउंसलिंग हो गई साथियों। आपको कौन-सा मतलब करियर चुनना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है? ये करियर की काउंसलिंग होती है साथियों। एक होता है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, आपने बहुत सारा पैसा बना लिया, लेकिन आप पागल हो गए, क्या फ़ायदा हुआ? आपका दिमाग ही स्थिर नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो हमें हार्म करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है, और अगर हम हमेशा खुश रहेंगे, तो ये इस बात की गारंटी है कि हमें मेंटल हेल्थ से हम बहुत दूर रहेंगे, और ऐसे भी जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में रहते हैं, वो कभी मेंटल हेल्थ के शिकार नहीं हो सकते। इस बात की गारंटी है साथियों। ये भी इस बिज़नेस की एक खूबसूरती है, ब्यूटी है इस बिज़नेस की। अगर मैं रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की बात करूँ, किसी को दारू की, किसी को गुटखे की, किसी को कोई किसी बीमारी के कारण हो जाने वाले किसी दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। लोग शराब छोड़ना भी चाहते हैं, गुटखा छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको फ़ायदे बताने की ज़रूरत होती है। जिस दिन वो उस फ़ायदे को सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, वो उस दिन उस काम को करना छोड़ देंगे। लेकिन होगा कैसे साथियों? काउंसलिंग। क्योंकि आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। एजुकेशनल काउंसलिंग की बातचीत जब आती है, एक होता है करियर काउंसलिंग कि हम काउंसलिंग मतलब अपने करियर में हम क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक होती है एजुकेशनल काउंसलिंग कि हम अपने एजुकेशन को किस तरीके से बेस बनाएँ, हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, हम कैसे अच्छे तरीके से अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, स्टूडेंट बनने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई को करना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कौन-सी काउंसलिंग है ये? एजुकेशनल काउंसलिंग। साथियों, इसका रिलेवेंस भले हमारे बिज़नेस से नहीं है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग बताने आया हूँ आज। काउंसलिंग कैसे करते हैं, ये तो आप जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे, तो आपके अपलाइन बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताऊँगा कि आप अगर एक अपलाइन हैं, आप अगर एक वाइटल अचीवर हैं, अगर आप एक सीनियर वाइटल अचीवर हैं, तो आपको एक बिगिनर की काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, मैं उसके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज आपको बताने वाला हूँ। तो एजुकेशनल काउंसलिंग मैंने आपको बताया, ये सारे क्या है, जनरल काउंसलिंग है। अगर मैं आपको बिज़नेस काउंसलिंग की बातचीत बताऊँ साथियों, तो एक होता है सेल्फ काउंसलिंग, जहाँ पे आप खुद अपने आप को एनालाइज़ करते हैं, अपने आप को एनालाइज़ करते हैं कि क्या मैं 6 बेसिक्स का पालन कर रहा हूँ? आप अपने आप को एनालाइज़ करते हैं कि क्या मैं 8 कोर स्टेप्स का पालन कर रहा हूँ? आप अपने आप को एनालाइज़ करते हैं, क्या मैं 7 कार्डिनल्स का पालन कर रहा हूँ? ये सेल्फ काउंसलिंग है साथियों, ये सबसे ईमानदार काउंसलिंग है, और जिस दिन आपने सेल्फ काउंसलिंग के टेक्निक को जान लिया, सेल्फ काउंसलिंग के टेक्निक को सीख लिया। आज मैं इसके भी डीप में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप की चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूँगा, तो शायद आधे पौन घंटे, 1 घंटे सिर्फ़ सेल्फ काउंसलिंग पे ही बात की जा सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ, सेल्फ काउंसलिंग का मतलब है कि आप और आपका खुदा आपके साथ है, और आप जो भी बोलेंगे, आप जो भी कर रहे हैं, आपका ज़मीर आपका साथ देना चाहिए, आपकी अंतरात्मा बोलनी चाहिए कि क्या मैं अगर 6 बेसिक्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस काम को करता हूँ? ये सेल्फ काउंसलिंग। क्या मैं अपने अपने आप से जो कमिटमेंट लेता हूँ, क्या मैं उस कमिटमेंट को निभा पाता हूँ? क्या मैं अपलाइन को बोलता हूँ कि मैं आऊँगा, और मैं टोपी पहना देता हूँ, अपलाइन फ़ोन करते रह जाता है, पहले तो 10-15 मिस्ड कॉल होने देते हैं, उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। आपने कभी उस अपलाइन के बारे में सोचा, जो अपलाइन आपके बारे में इतना सोच रहा हो कि काश अगर मीटिंग में आ जाता, तो आरसीएम का बड़ा विज़न मिल जाता, और ये भी रॉयल्टी और टेक्निकल के रास्ते पे होके पता नहीं कितने पैसिव इनकम बनाने के रास्ते बना लेता। कभी नहीं सोचा आपने। लेकिन आपको सेल्फ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है साथियों, अगर आप एक ज़िम्मेवार डायरेक्ट सेलर हैं। दूसरा है ग्रुप काउंसलिंग। आप अपने ग्रुप के साथ कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं? आप 4, 5, 10, 20, 15 लोगों के साथ बैठ के कैसे ग्रुप में लोगों को काउंसलिंग करें? कैसे उनको बिज़नेस के गुर सिखाएँ? आज मैं आपके साथ ग्रुप काउंसलिंग के टेक्निक्स ही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अलग-अलग लेवल्स पे आरसीएम बिज़नेस के जो लेवल्स हैं ना, जैसे वाइटल का लेवल है, टेक्निकल का लेवल है, रॉयल्टी का लेवल है, उसमें इनिशियल भी बहुत सारे लेवल्स हैं। तो उस एक-एक लेवल को कैसे आप करते हैं, और आप ये टेक्निक कैसे आप अपने डाउनलाइन को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तीसरा होता है पिन अचीवर्स काउंसलिंग,
कि हम कैसे अगले महीने या अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में हम इस पिन से इस पिन पे जाएंगे, तो वो वाली काउंसलिंग कैसी होगी, वो अलग काउंसलिंग है। एक होती है डेप्थ काउंसलिंग, जहां पे आप डेप्थ में अगर बिजनेस करेंगे तो ऊपर आपका बिजनेस कैसे होगा। अगर सबसे नीचे आपके अगर एक सीधे में 150 लोग हैं, तो अगर नीचे में 3.5 लाख का बिजनेस होता है, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि 150 में से कम 15 लोग रॉयल्टी अगर करते हैं, तो आपका बिजनेस 3.5 लाख की वजह से 22 लाख पे क्लोज होगा। ये कैसे जादू होता है, ये डेप्थ काउंसलिंग का मजा है साथियों। इसको भी आपको सीखना है, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद एक है पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, आप अपने अपलाइन से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, या फिर जर्नी करते हुए, या फिर बस में, या फिर कहीं भी आप अपने अपलाइन के साथ कहीं भी बैठते हैं, तो पेन पेपर के साथ अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं, सर मुझे ये बताइए, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन आपने 100% अपने अपलाइन को, अपने आप को समर्पित कर दिया कि आप बताइए क्या करना है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करने वाला हूं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। जिस दिन ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ गया, यकीन मानिए आप भी सफल हो जाएंगे साथियों। अगर मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज अगर है, तो बस यही है कि मैं अपने आप को अपलाइन के पास सरेंडर कर देता हूँ। सरेंडर, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई अपलाइन। मैं अपने अपलाइन के पास कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हो जाता हूं, मैं शून्य हो जाता हूं। और मैं शून्य होता हूं, इसीलिए मैं शिखर पे हूं। अगर मैं शून्य नहीं होता, तो मैं शिखर पे नहीं होता। ये मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है, और ये आपको भी सफल बनाएगी जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया। तो एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है साथियों। और बेनिफिट क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी बात बताई कि आप एजुकेशन में रहते हैं, आप फैमिली काउंसलिंग कराते हैं, पता है बाहर में काउंसलिंग के बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन आपकी अपलाइन यहाँ पे आपके लिए लाइफ टाइम फ्री कोच का काम करती है साथियों। लाइफ टाइम आपके लिए ताउम्र आपको कोचिंग करती है। कितना बड़ा, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते साथियों। इस बिजनेस में आपकी अपलाइन आपके लिए लाइफ टाइम फ्री कोचिंग का काम करती है। लाइफ टाइम, ताउम्र, पूरी जिंदगी। और सिर्फ आपकी उम्र के लिए नहीं, आज मैं फक्र महसूस करता हूं अपने आप पे कि मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरे जो अपलाइन है, वो इस बिजनेस के प्राउड सेकंड जनरेशन है। मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। और आपको भी करना चाहिए, और करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि शेखर सर ने बिजनेस को शुरू किया, आज पूर्णेंदु सर उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का मुझे फक्र है कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, और हमें एक लाइफ टाइम कोच मिल गया है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है साथियों। और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है, और मैं अब आपके बीच में बात करता हूं कि एक वाइटल अचीवर कैसे अपनी टीम की काउंसलिंग करे। काउंसलिंग कैसे करे, आप अगर स्टेप्स के बारे में बातचीत करेंगे, आप एक ओपनर अचीवर बनते हैं। जितना भी कष्ट है ना आपको, ओपनर तक ही मिलने वाला है। उसके बाद सारे कष्ट आपके जो है ना, धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। क्यों होंगे, आप जरा सा समझिएगा। एक कोई ओपनर अचीवर कैसे बनेगा, या तो एक लेग में 35, दूसरे लेग में 35, और अपना 5 करके 75,000 का बिजनेस क्लोज किया, तो वो ओपनर अचीवर हो सकता है। दूसरा, एक ग्रुप में उसका 50,000 का बिजनेस, दूसरे ग्रुप में उसका 20,000 का बिजनेस, अपना सेल्फ आईडी करके भी वो 75,000 का बिजनेस कर सकता है। या 45 प्लस प्लस 20 प्लस 5, या फिर 50 प्लस 15 प्लस 5, कोई भी किसी भी तरीके से सेल्फ आईडी और बी लेग मिला के अगर उनका 20,000 का बिजनेस हो जाता है, तो वो ओपनर पिन अचीवर हो जाते हैं। अब क्या है, बहुत आसान है साथियों। देखिए, आरसीएम बिजनेस का पहली पायदान क्या है, 20,000 का स्लैब। 20,000 के स्लैब में आपको मिनिमम डिफरेंस कितना बनाना होता है, 5,000 का। 5,000, महज 5,000। अगर 5,000 का बिजनेस आपको करना है, तो पहले महीने में अगर आपने 5 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, तो 5,000 का स्लैब हो गया आपका। और या फिर अगर आपने खुद ही उतनी की रिपर्चेजिंग कर ली, तो आपका 5,000 का तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अगर आपका बिजनेस 15,000 से ऊपर है, उस ऐसे साथियों से मैं बातचीत कर रहा हूं, या फिर मैं उस अपलाइन से बात कर रहा हूं जिनके टीम में ऐसे साथी हैं जिनको वो अभी इस महीने के लिए काउंसिल करने वाले हैं। वो क्या करेंगे, उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। हर महीने वाइटल के पिन को चेंज करने की आदत अगर हमें लग गई, तो हम इस बिजनेस में बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट गति से रॉयल्टी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, और टेक्निकल के लेवल पे जा सकते हैं। ये जादू होगा आपके बिजनेस में। कैसे होगा, पहला पिन बिगनर के लिए कितना डिफरेंस चाहिए, 5,000। दूसरा पिन स्टार्टर के लिए कितना डिफरेंस चाहिए,
5,000 गुने 2 यानी कि 10,000। अब ओपनर के लिए कितना चाहिए? 10,000 प्लस 10,000 यानी कि 10,000 गुने 2 20,000 का आपको डिफरेंस चाहिए। अब धीरे धीरे ज्यो ज्यो आप स्टार्टर बने, आप बिगनर बने, नीचे बिगनर बनाइए, आप स्टार्टर बने, नीचे स्टार्टर बनाइए, क्योंकि आपको पता चल गया कि स्टार्टर बनता कैसे है, स्टार्टर बना कैसे जाता है, आपको पता चल गया कि बिगनर बना कैसे जाता है। फिर जैसे ही आप स्टार्टर बने, अब आपको 10,000 बिजनेस बढ़ाना है। अगर आपको अपने छोटे ग्रुप में 10,000 का बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या एक 10,000 का बिजनेस ऑलरेडी आपका हो रहा है और 10 नई ज्वाइनिंग अगर आपकी आती है, तो साथियों आपका 20,000 का बिजनेस हो या गया या नहीं हो गया? अगर हो गया तो आप ओपनर हो गए। अब क्या है कि 260 के स्लैब तक हर स्लैब में आपको 10-10,000 का बिजनेस बढ़ाना है। यानी कि अगर आपका एक ग्रुप सॉलिड चल रहा है, एक ग्रुप में आपने मेहनत कर लिया, इतने सालों से अगर आपका टीम बन गए और अभी भी आप सोच रहे हैं कि मेरा बी ग्रुप कब चलेगा, मुझे लोग कब मिलेंगे, मेरे बी टीम में भी एक लीडर कब ज्वाइन होगा तो मेरा टेक्निकल होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे लगेगा, तो मैं बता रहा हूं, हर महीने 10 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग का टारगेट आप बना लीजिए मिनिमम। और वो भी किसके भरोसे? अपने भरोसे। जो डाउनलाइन के भरोसे आए वो डाउनलाइन के नीचे जाने ही दीजिए, लेकिन आप सेल्फ टारगेट बनाइए कि मुझे 10 ज्वाइनिंग तो कराना ही है। यानी कि हर 3 दिन में 1 ज्वाइनिंग मुझे कराना है। अगर मैं नहीं कराता हूं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा 1 दिन सप्ताह में। यानी कि 3 दूने 6, 1 सप्ताह में मैं 2 दिन भूखा रहूंगा, अगर मैं ज्वाइनिंग 1 भी नहीं करा पाता हूं तो। लेकिन अगर आप प्लान देंगे तो ज्वाइनिंग होगी साथियों, यकीन मानिए। आप फील्ड में चले जाएं, आप किसी को प्लान दिखा दें और मजाल है कि वो व्यक्ति ज्वाइन ना करे। अरे लालच है हमें ऐसे आरसीएम करने पे कि अगर मैं किसी पे को आरसीएम का प्लान दिखा दूं और वो ज्वाइन ना करे। हमें खूबियां ही तो बतानी है इस बिजनेस की, हमें इस बिजनेस की खूबसूरती ही तो बतानी है कि ये बिजनेस कितना खास है, ये बिजनेस कितना बेहतरीन है, इस बिजनेस की में पैसिव इनकम की कितनी बड़ी ताकत है। और ये सारी चीजें सीखने के लिए मैंने तो आपको आज बता ही दिया कि आपको कैसे कौन कौन से किताब पढ़नी चाहिए। आप पढ़ के जाइए बिजनेस स्कूल, आप दिखाइए किसी किसी भी व्यक्ति को ईएसबीआई का कर्व, आगे गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति ईएसबीआई और एक्टिव पैसिव इनकम बताने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ना करे। तो मैंने आपको बताया, आपने ओपनर के लेवल को क्वालिफाई किया। अब ओपनर से क्या करना है? ओपनर से ईगल जाने के लिए 10,000 का डिफरेंस, फिर ईगल से रनर जाने के लिए 10,000 प्लस 10,000 20,000 का डिफरेंस आपको ओपनर के लिए चाहिए था। ओपनर से ईगल जाने के लिए 30,000 का, 10,000 ऐड करते जाइए। फिर ईगल से रनर जाने के लिए आपको 40,000 का, फिर रनर से विनर जाने के लिए 50,000 का। जब आप कितने बार 10-10,000 का आपने बिजनेस बढ़ाया, एक बार ओपनर पे बढ़ाया, कहां से बढ़ाया? स्टार्टर से। स्टार्टर से ओपनर बने तो पहली बार 10,000 का ग्रोथ किया आपने। दूसरा, आपने ओपनर से ईगल गए तो आपने 10,000 का ग्रोथ किया। तीसरा, जब ईगल से रनर गए तो आपने 10,000 का ग्रोथ किया। चौथा, जब आप रनर से विनर गए तो आपने 10,000 का ग्रोथ किया। अब की बार क्या करनी है? आपको 20,000 का ग्रोथ करना है। 4 बार अगर आपने किसी काम को कर लिया है तो 5वें बार छलांग थोड़ी सी लगा सकते हैं आप। तो इस बार आपको 20,000 का ग्रोथ करना है और आप पहुंच जाएंगे सीधे कहां पे साथियों? लीडरशिप के लेवल पे। 50,000 के बाद सीधे 70,000 का डिफरेंस आपको क्रिएट करना है। अब डिफरेंस आपने 70,000 का क्रिएट कर दिया। अब ये होगा कैसे? अब फिर 70,000 से आपको फिर छलांग लगानी है रॉयल्टी पे। तो ये होगा कैसे साथियों? ये होगा, हम बहुत बार सोचते हैं ना कि हमारी रॉयल्टी हो जाए, मेरा 3.5 लाख का बिजनेस हो गया है, मेरे बी लेग में 1.15 कोई कर ले। कैसे कर कोई कर लेगा? एक व्यक्ति को आप पकड़िए और छोटे-छोटे पिन से उठा के उसको हर महीने एक पिन चेंज करवाइए। 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। 6 महीने में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? बिगिनर से स्टार्ट करिए, बिगिनर, उसके बाद स्टार्टर, उसके बाद ओपनर, उसके बाद ईगल, उसके बाद रनर। फिर अब किसी को अगर ओपनर बनाना है तो ओपनर बनाने के लिए एक लेग में 50,000 के बिना, यानी कि इधर आप एक स्टार्टर प्रिपेयर कीजिए और इधर आप एक बिगिनर प्रिपेयर कीजिए। तो आपके पास 2 पिन अचीवर्स की टीम हो गई। देखिए, आपका बिजनेस तभी सस्टेन करेगा, आपका बिजनेस तभी मजबूत होगा जब आपके टीम में पिन अचीवर्स की संख्या होगी। क्योंकि पिन का मतलब क्या होता है आरसीएम में? पिन का मतलब होता है स्लैब, और स्लैब का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको मॉर्निंग सेशन में हमेशा बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कि जब हम परफॉर्मेंस बोनस निकालते हैं तो वहां पे हमें एक रीपर्चेज बोनस मिलता है और एक स्लैब डिफरेंस बोनस मिलता है। तो जैसे ही आप कोई पिन को अचीव करते हैं तो आप एश्योर करते हैं कि आपको स्लैब का डिफरेंस बोनस भी मिलने वाला है, यानी कि आपको डाउनलाइन का भी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो फायदे हैं
इसको समझाइए, लोगों को कैलकुलेशन करना सिखाइए। और ये बिजनेस 1 लाख तक मुश्किल है, ये मैं अपने पूरे 72 महीने के एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ साथियों। 1 लाख का अगर आपने बिजनेस कर दिया तो उसके बाद ये बिजनेस आपके खून में आ जाएगा और धीरे-धीरे आप हर महीने अपने लेवल को चेंज करते चले जाएँगे और आप इस बिजनेस में सफल हो जाएँगे। तो मेरी ये छोटी-सी बातचीत थी और ये छोटा-सा प्रयास था आप सभी लोगों को सिखाने का, आप सभी लोगों को बताने का। और मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी आज इस वाणी को विराम दूँगा और मैं माइक फिर से हैंडओवर करूँगा आदरणीय जी कुमार जी को। और कोई भी लोगों को फीडबैक वो लेना चाहते हैं, तो ज़रूर से फीडबैक लें। तो मैं अपने अपने माइक को हैंडओवर कर रहा हूँ आप सभी लोगों की जोरदार ताली के बीच फिर से जी कुमार जी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इतने जोरदार तरीके से। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों कि आपने इतने अच्छे से मेरी बातों को सुना। मैं कई लोगों को देख रहा था कि उनका वीडियो लगातार ऑन था और वो बार-बार तालियाँ भी बजा रहे थे। हालाँकि मेरे पास आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, लेकिन आपकी भावनाएँ मेरे पास पहुँच रही थी। आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रियांशु सर। कहीं न कहीं आपने इतनी क्लियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं समझ में आया होगा। और साथ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सारे साथी वीडियो पर आई गेस पेन पेपर लेकर बैठे हुए हैं और हर एक बातों को उन्होंने नोट डाउन किया है। और नोट डाउन करने का मतलब है उन्होंने अपने माइंड में प्रिंट कर लिया है और प्रिंट हो गई है माइंड में, तो उन्होंने माइंड से क्रिएट कर लिया है। और जहाँ तक आपने टूल सेट की बात कर ली है, माइंड सेट आज क्रिएट हो गया तो वर्क कहने की ग्राउंड लेवल पर होना ही। और हर एक स्टेप को आपने बहुत ही बारीकी तरीके से बताया और हर स्टेप में कैसे-कैसे फॉलो करना है, उसे भी आपने बताया। तो एंड करने से मैंने पहले मैं जानना चाहूँ कुछ लोगों का फीडबैक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, दुर्गा प्रसाद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सो मैं चाहूँगा पहले फीडबैक दुर्गा सर ही दें जो कि अपने आगे पिन भी लिख रहे हैं ईगल सर। सो ओवर टू यू दुर्गा सर, आप कुछ बातें आप ज़रूर कहें आज की बात। थैंक यू गौरव जी। जय हरश्याम यस। सर। आज कल से जब से मुझे पता चला कि प्रियांशु सर का प्लेटिनम फाइनल हो गया है, तब से मिलने की इच्छा जागृत हो गई थी। और शायद ये इच्छा इतनी जागृत थी कि नेक्स्ट डे आप अपने इस वीकली मीटिंग में सर को सुनने का मौका मिला। और आज का ये जो सेशन हुआ है, ये मेरी लाइफ चेंजिंग सेशन के डायरी में नोट हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी का। और आज सर को सुनने पर एक चीज की फीलिंग आई है कि जैसे मैं प्रियांशु सर को नहीं, वत्स साहब को सुन रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच और विजय कुमार जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात को रखे विजय सर। आई गेस आवाज नहीं आ रही है विजय सर से, लेकिन मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमारे अपलाइन जो कि इस मिशन मंथ में एक नायाब युवा बन के उभरे हैं और जो कि हमारे नियरेस्ट अपलाइन भी हैं और मिस्टर गौरव कुमार सर। मैं चाहूँगा कि आप भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जरूर कुछ बोलें। थैंक्स गोविंदा सर, थैंक यू प्रियांशु सर। और जैसा अभी सर ने दुर्गा प्रसाद सर कह रहे थे कि मुझे प्रियांशु सर में वत्स सर की कुछ वो छवि नजर आती है, तो मुझे भी बहुत ही मजा आता है इनको सुनने में। अगर मैं बताऊं कि जब ये बोलते हैं तो मेरे को लगता है कितना अच्छा से ये बोल रहे हैं और कितने सारी चीजों को लिंक कर पाते हैं, ये मतलब बहुत अमेजिंग। तो मैं तो क्या, प्लेटिनम तो बहुत छोटा सा लेवल है अभी, मैं तो अभी इनको कुछ मानता ही नहीं। जिनका इनका जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। तो पिन तो जस्ट एक वो क्या कहते हैं ना कि एक पैरामीटर है, लेकिन जो नॉलेज है और जो एक वो चीज होता है ना एक लीडर के अंदर, वो इनके अंदर पहले से ही है। अगर मैं बताऊं, इनको बस आगे बढ़ना है और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमें जैसे हम लोग बहुत ही जब भी मीटिंग होती है एक कुछ टाइम में इतने कुछ दे के चले जाते हैं प्रियांशु सर की, मैं क्या बताऊं आपको। और मुझे तो सुनने में पर्सनली बहुत मजा आता है, इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें। जैसा सर ने आपको कुछ वीडियो के बारे में बताया, तो मैं सभी साथी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये YouTube पे लाइव है और YouTube पे भी होस्ट होगा ये, जिनके साथ जिनको कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो आप उनको बार बार सुने, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें एक बार में ध्यान में नहीं रखती है और हमें बार बार सुनने की
रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सुने, जरूर से जरूर सुने इस चीज को कि कैसे जो भी पॉइंट्स थे, सो दैट वो हमें हेल्प करे अपने बिजनेस को बढ़ाने में। थैंक यू प्रियांशु सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गोविंदा सर। थैंक यू सो मच गौरव सर। विजय सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ सर, अभी मैं अनम्यूट नहीं हो पाया था। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अरे सर, पहले तो सर आज का जो सेशन सर ने लिया, प्रियांशु सर ने, तो बड़ा जबरदस्त रहा। और आज का सेशन सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम लोग आज बहुत बड़े लीडर को सुन रहे हैं। ऐसे तो पहले बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड हो रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में आज की जो अंदर से जो जैसे फीलिंग आई है, ऐसा लग रहा है कि आज प्रियांशु सर एकदम जबरदस्त, एकदम जो छलांग मार करके आज का जो उन्होंने मीटिंग लिया है, आज का मीटिंग देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे आरसीएम में बताया जाता है कि नहीं, ये लेवल आएगा तो आपका पोजीशन ऐसा होगा, आपकी इनकम होगी, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, वो ऐसा आज देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आज के सेशन से, आज के मीटिंग से प्रियांशु सर का जो जो उन्होंने अपने मीटिंग में बोला है, जो नॉलेज दिया है, वह हम लोगों को बहुत काम आएगा। और हमारे साथ साथ सभी लोगों को यह बहुत नॉलेजेबल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सर ने बोला कि उनको लग रहा है कि बड़े लीडर को सुन रहा है। ऐसा इसलिए लगा सर कि आप बड़े लीडर ने अपकमिंग स्टार डायमंड को सुन रहे हैं। यस सर। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एक और बहुत खास व्यक्ति जिसको मैं मॉर्निंग सेशन में अक्सर सुनता रहता हूँ, बनारस से महेश कुमार विश्वकर्मा जी है, जो सीधा ओपनर के लेवल से गोल्ड लेवल पर इस मिशन में गए हैं। तो वो भी अपनी एक्सपीरियंस बताए आज की मीटिंग के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। सर और बच्चे आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अनम्यूट। सर बहुत बहुत आपको बधाई सर, पहली बार। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जय सिंह सर, थैंक यू फॉर ऑल। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा प्रियांशु सर को, जिन्होंने स्टार प्लेटिनम का तमगा हासिल किया है इस बिजनेस से और अपनी कड़ी मेहनत से। और मैं उन साथियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस महीने कुछ अपनी नई पिन अचीव की है। जैसा कि सर ने कहा था कि मिशन मंथ बहुत ही खास होने वाला है हम सबके लिए, और हम सबके लिए तभी खास होगा जब हम उस चीज़ों को हासिल कर पाएंगे जिस चीज़ को हमने गोल बनाया था, टारगेट सेट किया था कि नहीं हमें इस पिन को अचीव करना है काम करके जैसे भी। तो उन चीज़ों को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और तभी हम इन चीज़ों को पा सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और आज का सेशन बहुत ही खास रहा। प्रियांशु सर को देख करके एक बार भी नहीं लगा कि आज प्रियांशु सर बोल रहे हैं, जैसे लगा कि सर सुरेंद्र वश सर ही आ गए हैं और वही मीटिंग ले रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। और इतनी नॉलेज वाली बातें वो लेकर के आते हैं, हम लोग को इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ से सब चीज कर पाते हैं और कहाँ से हम लोगों को इतना सब कुछ दे पाते हैं। एक तो मोटिवेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल वीडियो, ऑडियो, जो भी चीजें हैं गजब की, बहुत जबरदस्त। और लगता ही नहीं कि हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, लगता है कि हम लोग किसी स्कूल में किसी टीचर को सुन रहे हो और वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम लोग को सिखा रहे हैं। अभी उनकी बताई हुई बातों का ही देन है और हमारे गुरुओं का ही देन है कि हम लोग इस पिन को ले पाए हैं और आगे हम लोग इस बिजनेस में आगे जा रहे हैं। और जैसा कि विजय सर ने बोला कि मीटिंग के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। इस ज्ञान की पाठशाला में मॉर्निंग सेशन के अकॉर्डिंग और इस काउंसलिंग मीटिंग में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अपने आप में बहुत इमेजिन है, बहुत ज़बरदस्त है। हम सबको इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने लाइफ में इस बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत आगे जा सके। थैंक यू,
ये मेरी अब तक की बात है और मैं माइक हैंड ओवर दोबारा करूंगा गौरव सर को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच कमलेश सर भी हैं। मैं चाहूंगा कि कमलेश सर अपनी बात आज की मीटिंग के बाद रखें। अनम्यूट हो जाएगा। हेलो, होस्ट बना दीजिए उनको। जय श्री सर। सर, सबसे पहले तो मैं कुछ बोलने से पहले प्रियांशु सर का आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि भाई ऐसे गुरु हमारे साथ में हैं कि चाहे जो भी हो वो किसी भी तरह चले, लेकिन इनका उंगली जो व्यक्ति पकड़ लगा उनको सफल होना चाहिए। और सर तो कदम कदम पे हमें एहसास होता है कि जहां मैं लड़खड़ाने का कोशिश करता हूँ उससे पहले सर का कॉल आ जाता है। तो मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये सर का हमें आशीर्वाद इतना बड़ा मिला कि आज ये हम भी एक दिन अचीव हुआ है मेरा भी। मैं तो बस अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हमें जो भी सर बताएंगे मैं वही करूँगा और अब तक जो बताया मैं करता आया हूँ और ये सफलता का रास्ता भी हमें मिला है और हमें भी सर के साथ बहुत आगे जाना है। जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहता हूँ कि गौरव सर आप इस मीटिंग को लास्ट में अपनी बात रखकर एंड करें। हमारे बीच एक और रॉयल्टी अचीवर हैं, सुभाष जी को भी एक बार आप मौका दीजिए, मैंने उनको को-होस्ट बना दिया है। जी सुभाष सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो बधाई सर जी कुमार जी को इतना शानदार होस्टिंग के लिए। उसके बाद हमारे गौरव सर जो कि नया पिन लेके आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। फिर प्रियांशु सर को बहुत बहुत बधाई सर। महेश कुमार विश्वकर्मा जी और हम लोगों के अजीत पटेल सर को भी बहुत बहुत बधाई सर। और जितने भी जो नए नए पिन लेके आए हैं उन सबको बधाई। और आज का जो प्रोग्राम है सर, पहला तो आप जी कुमार जी जो जिस तरह से शानदार शुरुआत की है, उसके बाद प्रियांशु सर जो गागर में सागर भरने का काम किए हैं, बहुत मजेदार रहा। और लग रहा है अब कि मतलब अलग प्रियांशु सर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बनारस में हम शुरुआत में बोले थे पिछली मीटिंग में कि डायमंड का जो छवि दिख रहा है वो अब हकीकत में दिखना शुरू भी हो गया है और बिना देखे भी दिख रहा है। तो बहुत खुशी हुई सर। और जो आज और स्टेप और पता नहीं कितना कितना चीज बता दिए सर, बोला भी नहीं जा रहा है। और खासकर काउंसलिंग के बारे में जो सर बताए, इसका महत्व अब हम लोग को धीरे धीरे और ज्यादा महसूस हो रहा है। और जितना बड़ी टीम हो रही है, जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, उतना ज्यादा काउंसलिंग का जरूरत पड़ रहा है। क्योंकि काउंसलिंग ऐसा चीज है सर कि उसके बिना हम लोग एक तरह से कहिए कि मतलब बिजनेस में एक तरह से कहिए कि आंख बंद करके चलने जैसा हो जाता है। काउंसलिंग एक हम लोगों को रास्ता मिल जाता है महीने भर काम करने का, किस रास्ते पर चलना है। और जिस तरह से काउंसलिंग का महत्व सर बता रहे, तो हम लोग प्रयास करेंगे। हम पर्सनली सर से टाइम लें अपना निजी काउंसलिंग करने के लिए, अपने डाउनलाइन के कुछ लोगों को काउंसलिंग करवाने के लिए। तो अभी तो पहला लक्ष्य है सर बनारस का, बनारस चलना है, उसके बाद सर से काउंसलिंग भी करवाना है। तो बहुत शानदार रहा सर। और एक नए प्रियांशु सर से मिलने के लिए हम बेताब हैं। तो बनारस में मिलते हैं सर, फिर हम लोग का रिजर्वेशन भी हो गया बनारस के लिए। बहुत शानदार सर, बाकी बहुत शानदार रहा सर। सुभाष सर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। सुभाष सर भी बहुत जबरदस्त बोलते हैं। इनके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं छोटा प्रियांशु सर नजर आता है। तो बहुत अच्छा सर। आप लोग के सहयोग है सर, आपको देख देख के हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में फिर हम लोग प्रियांशु सर के पास चलेंगे, वो एक मैसेज देकर जरूर एक इस मीटिंग का अंत करें सर। ओवर। जहाँ तक मैसेज की बात है, तो अगर मैं मैसेज कुछ आपको दूं तो मैसेज यही देना चाहता हूँ। एक दो लाइनें मेरे पास लिखी हुई है। मैं एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं लाइनें बोलता तो हूँ लेकिन याद नहीं रख पाता हूँ उसको, तो मैं पढ़ के बोलता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए। तो मैं एक लाइन के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जो एक लाइन की जो गुजारिश जी कुमार जी ने की है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, अपने आप को पर डे अपग्रेड करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें।
अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें, ऐसे शीशे की तलाश करें। ये मेरे 2 शब्द थे। ऑलवेज अपग्रेड करते रहिए आप अपने आप को, आगे बढ़ते रहिए। और एक विवेक बिंद्रा सर एक कोटेशन कहते हैं, ऑलवेज रिमेन डिससैटिस्फाइड विथ योर लास्ट सक्सेस। और जिस दिन आपके अंदर ये वाली छवि आ जाएगी कि आप जिस दिन अपने अंतिम सक्सेस से, अपने लास्ट सक्सेस से डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, मतलब असंतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन आपके अंदर उससे बड़ा कुछ पाने की भूख जग जाएगी। और इंसान को जब तक भूख लगती रहेगी तब तक वो खाएगा। जिस दिन भूख लगनी बंद हो जाएगी उस दिन वो खाना छोड़ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस अपनी वाणी को विराम कर देता हूं और गौरव जी को माइक हैंड ओवर करता हूं आज के सेशन को रैप अप करने के लिए। ओवर टू यू गौरव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियांशु सर, बहुत ही 2 शब्दों में बहुत बड़ी चीजें आपने बता दी और बहुत अच्छा लगा सुन के। सो होपफुली सबको आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही नॉलेजेबल मीटिंग थी। सो अगेन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस मीटिंग को बार बार सुने, क्योंकि बार बार सुनने से क्या होता है, चीज़ें परफेक्ट हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है वो चीज़, और फिर हमें बाद में फिर उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। उस टाइम हमें रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बहुत ही अच्छा सेशन था प्रियांशु सर, थैंक यू सो मच। आज इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग के बारे में जो आपने सेशन लिया, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको आपके नई पिन के लिए। और हम लोग जल्दी से आपको आगे रूबी, स्टार रूबी और डायमंड लेवल पे देखना चाहते हैं, क्योंकि क्वालिटी तो आपके अंदर पहले से ही है, बस पिन चेंज होना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। गुड नाइट।